हेलो माय डियर स्टूडेंट, हमने प्रकाश के परावर्तन के सेकेंड पार्ट में किसकी बात की थी? हमने माध्यम की। आज किसकी बात करने वाले हैं? प्रकाश के पुंज और उसके प्रकार की। ज्यादा स्पीड से कोर्स नहीं आपको पढ़ाया जा रहा, एक एक हेडिंग में ही मैं एक वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ। एक वीडियो आता है तो केवल एक हेडिंग ही पढ़ाता हूँ, उसके टाइप जो हुए वो पढ़ाता हूँ। और थोड़ा सा ध्यान रखें, गर्मी बहुत है, हीट वेव जारी है, तो ग्लूकोज पीते रहें, पानी का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और घर के अंदर रहें, बाहर न निकले, और घर के अंदर ही पढ़ाई करें, क्योंकि इस समय गर्मी तो पूछिए ना, बहुत तेज है भाई। गर्मी तो एक लिमिट से ऊपर है, मतलब कि शरीर पर ढीला पड़ गया है, मतलब कि दिमाग काम नहीं करता है इतनी गर्मी। तो आप भी थोड़ा सा बच के रहिए, पानी वानी पीते रहिए। तो चलिए, खैर गर्मी है तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बच ही सकते हैं और बच करके रहिए। चलिए पढ़ते हैं आगे। मैंने पिछली वीडियो में किसकी बात की थी? हमने माध्यम की। आज किसकी बात करने वाले हैं? प्रकाश किरण पुंज। एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा और आराम आराम पढ़ते चलिए। इसी तरह पर धीरे धीरे पूरा कोर्स आपका, सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत स्पीड से नहीं आपको पढ़ाया जाएगा कि बहुत स्पीड से पढ़ाया जाए, आपको उतना पढ़ाना हो। तो इस तरह धीमा 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 पढ़ते रहेंगे, फिर थोड़ा सा स्पीड हल्का सा बढ़ाएंगे। ओके, चलो आज बेटा पढ़ते हैं क्या? प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश किरण पुंज, आज ये पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण पुंज क्या है। तो पुंज मीन्स क्या होता है? समूह। पुंज मीन्स क्या होता है? समूह। प्रकाश किरण पुंज क्या होगा? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। चलिए देखते नंबर 1, अभिसारी किरण पुंज। किसकी बात करते बेटा? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है? कल देखिए, किरणें ऐसे लाखों अरबों अनंत किरणें होती है। मैं 3 तो ही लिए हैं समझाने के लिए। देख क्या रहे कि ये भी किरण बिंदु ओ पर आकर के रुक गई, ये भी बिंदु ओ पर आकर के रुक गई, ये भी बिंदु ओ पर आकर के रुक गई। क्या देख रहे हैं कि तीनों किरणें आकर के इस बिंदु पर मिल गई। अर्थात हम कह सकते हैं, जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। देखिए बताता हूं, अभिसारी का अपसारी आपके कोचिंग पढ़ते होंगे, वही आपका अभिसारी होता है, वही आपका अपसारी। आप जब अलग अलग जगह से अपनी कोचिंग सेंटर में, कोचिंग सेंटर क्या हो गया? एक बिंदु हो गया, जिस रूम में आप पढ़ते हो एक बिंदु हो गया आपका कोचिंग सेंटर। ओके, समझना आप लोग ध्यान से। तो आप लोग सारे बच्चे अलग अलग जगह से आकर के उस कोचिंग सेंटर के रूम में सब लोग मिल गए, एक जगह है, वो क्या है? अभिसारी। और अपसारी क्या है? जब कोचिंग की छुट्टी होगी आपकी तो आप उस कोचिंग सेंटर सब लोग अलग अलग दिशा बाहर की ओर निकल जाओगे, वो क्या है? आपका अपसारी। मतलब किसी क्या, किसी बिंदु पर जाकर के मिल जाना अभिसारी है, और किसी एक बिंदु से निकलना वो क्या है? अपसारी है। अभिसारी क्या है? किसी एक बिंदु पर जाकर के मिलना वो अभिसारी, और किसी एक बिंदु से निकलना वो अपसारी। कोचिंग सेंटर एक बिंदु हो गया, उस बिंदु से आप निकल रहे हैं सब लोग, वो क्या है? अपसारी। और वहां पर जाकर के अलग अलग जगह से आकर सब मिल गए, वो क्या है? आपका अभिसारी। ध्यान देना, एक जगह मिलना अभिसारी और एक जगह से निकलना अपसारी। तो क्या देगा? जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर क्या है? मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। क्या? जब सभी प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु
पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग लिखिए, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज देखिए क्या है, देखिए जस्ट अपोजिट क्या है। अब ये किरणें बाहर की ओर निकल रही हैं एक बिंदु से, क्या है अपसारी। तो क्या देखिए, जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। ऐसे ही एक होता है क्या, समांतर किरण पुंज। ये क्या होता है, समांतर में क्या होती हैं, सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती है। आपने देखा होगा कभी भी कोचिंग से लड़कियां छूटती हैं, सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर लड़कियां छूटती हैं, सारी लड़की चाहे एक्सीडेंट हो जाए, जाएंगी अगला ही बगल, एक दूसरे के समांतर गति करती है। वो बेस्ट एग्जांपल है आपके समांतर के, क्या समांतर किरण पुंज का। तो क्या है, जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे की क्या करती हैं, समांतर गति करती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। क्या, जब सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर गति करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। हमने आज किसकी बात की, आज हमने किरण पुंज की बात की। तो आपने क्या पढ़ा, प्रकाश किरण पुंज क्या है, पुंज मीन्स होता है समूह, तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। अभिसारी किरण पुंज क्या है, आपके कोचिंग सेंटर में जाकर के मिल गए अभिसारी, वहां से निकल गए अपसारी। अर्थात जब सभी प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, अभिसारी। और जब सभी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी। और जब सभी प्रकाश की किरणें क्या करती हैं, एक दूसरे के समांतर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं। स्क्रीनशॉट। ओके, तो आज मैंने क्या पढ़ाया आपको, प्रकाश किरण पुंज। बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया मैंने आपको, इतना आपको आज तैयार करना है, नोट्स पे लिखना है और पढ़ते चलिए, परेशान न हो, धीरे धीरे आप कोर्स हो जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा गर्मी है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा स्पीड से कोर्स नहीं पढ़ा रहा, और गर्मी है विशेष ध्यान रखें, पानी वानी पीते जाओ, घर के बाहर बिल्कुल नहीं निकले कि गर्मी खतरनाक है भाई। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर बख्शता नहीं है, मतलब कि उसका तो 1000 से ऊपर ही बिल बनता है, इसलिए घर के बाहर क्यों ही निकलना, घर के अंदर ही आप रहिए। ओके बेटा, थैंक यू।